नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं के जो भी भैया बहन हैं उनको पहला पाठ पढ़ा दिया गया है और उस पाठ से संबंधित जो हिंदी में प्रश्न हैं आप अपनी पुस्तक में देखेंगे बच्चों। जो प्रश्न हिंदी में है उस प्रश्न का अभ्यास करेंगे, क्योंकि यह जो गद्य खंड है इससे संस्कृत में प्रश्न उत्तर नहीं आता है। संस्कृत का जो प्रश्न उत्तर है वो आपके नाटक से आएगा, इससे केवल अनुवाद करने के लिए आता है और उसके पश्चात आपको हिंदी के प्रश्न उत्तर अथवा सारांश ऐसे करके परीक्षा में पूछता है। 4 नंबर का सारांश भी होता है, 4 नंबर का प्रश्नोत्तर भी होता है। तो हम बच्चों से यही कहते हैं कि आप लोग प्रश्नोत्तर ही प्रयास करें कि लिखें। बहुत आसान होता है, 2-2 1-1 लाइन का उत्तर, तो आप उसका अभ्यास कर लेंगे। उसमें जो संधि विच्छेद या वाक्य प्रयोग बताया गया वो हम आपको बताएंगे, करा देंगे, क्योंकि वाक्य प्रयोग आपका 6 नंबर का आता है। वाक्य प्रयोग हम जरूर कराएंगे, परंतु जो हिंदी में दिया हुआ प्रश्न उत्तर वो आप स्वयं करेंगे, अपने पुस्तक में पीछे देखेंगे प्रश्न उत्तर। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नैतिक मूल्यानि का अर्थ है नीति संबंधी मूल्य। आज पढ़ेंगे नैतिक मूल्यान। आप जानते हैं कि उस क्रिया विधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू और सफलता से बिता सके उसे ही नीति कहते हैं। किसे कहते हैं? उस क्रिया विधि को कहते हैं। नीति संबंधी मूल्य किसे कहते हैं? उस क्रिया विधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू और सफलता से बिता सके। नीति के मूल्यों को ही नैतिक मूल्य कहते हैं। नीति पर चलने से, उसका व्यवहार करने से जनता का, शासकों का तथा समस्त प्राणी मात्र का कल्याण होता है। कवियों तथा नीतिकारों ने कथाओं और श्लोकों के द्वारा नीति संबंधी ग्रंथों की रचना की है। जैसे चाणक्य नीति, आप जानते हैं चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने वाला चाणक्य थे। उनकी नीति आज जो विधि के विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाया जाता है। चाणक्य नीति है, विदुर नीति है जो महाभारत में वर्णित है। विदुर की नीति विदुलोपाख्यान है। यह विदुला नाम की एक छत्राणी अपने पुत्र को नीति के वचन बताती है, उसका वर्णन है। पंचतंत्र में अनेक प्रकार की कहानियाँ हैं। शुक्र नीति है, नीतिसार है, भर्तृहरिकृत नीतिशतक है। ये सभी ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें नीति संबंधी बातों को बताते हैं। इसमें हमको ये बताया गया है कि मनुष्य को हिंसा नहीं करना चाहिए, चुगली न करना, गरीबों को दान देना, दया, सहनशीलता, परोपकार, विनयशीलता, अतिथि सत्कार आदि ये सब नैतिक आचरण की श्रेणी में आते हैं। नीति का निर्माण जन समाज को आगे बढ़ाने वाला होता है। जो नीति का निर्माण है वह जन समाज को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो बच्चों आप समझ गए। अब आगे आप पढ़ेंगे नयनम नीति ही नीते इमान मूल्यानि, नैतिक मूल्यानि जया शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलं च भवति सा नीति कथ्यते। इयं नीतिः केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। नीत्याचलनेन व्यवहारेण प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। पुरातन कालादेव भारते कवयः नीतिकाराः मनोरमया सरसया गिरा
नीतिवाक्यानि कथाभि श्लोकश्च व्यरचन इत्थं नीतिशास्त्राणि व्यवहारविदे कांता संवित तयोपदेशयो बभूव फलन्तु इदं संपन्नं साधारणाः अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकांश्च गलविलाधः कुर्वन्ति स्म यथा च चाणक्यनीतिः विदुरनीतिः विदुलोपाख्यानं पंचतत्रं शुक्रनीतिः घटकर्परकृत नीतिसारः सुंदरपाण्डेन कृता नीति द्विषष्टिका भल्लाट शतकम भर्तृहरि कृतं नीतिशतकम बल्लाल शतकम दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। बच्चों आप ध्यान देंगे, मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि पेंसिल अवश्य लेकर बैठिए और जहाँ आपको संधि विच्छेद या विभक्ति या क्रिया के रूप बताए जाएं वहाँ आपको नोटिस करना चाहिए। अर्थ समझ लेने पर अगली बार पढ़ने में सुविधा होती है, इसलिए आप ध्यान से उसे समझें। आपकी परीक्षा में शाब्दिक अर्थ ही आता है, याद दिलाती हूँ बार बार, शाब्दिक अर्थ आता है, व्याख्या नहीं पूछता, इसलिए आप शाब्दिक अर्थ सुने। नयनम नीति, नयनम नी धातु से बना हुआ है, नयनम ले जाना, नीति किसी में गति प्रदान करना, नीते ईमानी मूल्यानि नीति के ये मूल्य नैतिक मूल्य हैं, यही नीति के ये जो मूल्य हैं यही नैतिक मूल्य कहलाते हैं। जया शरण्या जिस कार्यकरणी ने मनुष्य से जीवनम सुचारु सफलम, जिस आधार पर कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारु और सफल होता है, सा नीति कथ्यते, माने जिस स्वरूप से जिस कारण से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारु और सफल हो जाता है वही नीति कही जाती है। तो हम नीति किसे कहते हैं, प्रश्न अगर है तो क्या कहेंगे कि जिस कार्य करने की पद्धति के द्वारा मनुष्य का जीवन सुचारु सफल होता है वही नीति कहलाती है। इयं नीति ही केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते न भवति, यह जो नीति है केवल जनस्य लोगों के, समाजस्य समाज के, कृते के लिए, कृते के लिए एव ही न भवति नहीं होती है। भूधातु लट लकार एकवचन का रूप है, अपितु बल्कि जनानाम नृपाणाम लोगों के, जनानाम लोगों के, नृपाणाम राजाओं के, समेषाम च व्यवहाराय भवति इनके समान व्यवहार के लिए होती है। नित्याचलनेन नीति पर आचरण करने से, व्यवहारेण व्यवहार करने से, प्रजानाम शासकानाम प्रजाओं का, शासकों का, समस्तस्य लोकस्यापि संपूर्ण लोक का भी कल्याण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पाठ आपका। छोटे जो अनुच्छेद है वही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप फिर से इसको देख लीजिए। नयनम नीति ले जाना ही नीति कहलाती है, गति प्रदान करना। नीति के ये मूल्य नैतिक मूल्य हैं, जिसके स्वरूप से, जिसके कार्य करने की विधि से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है वही नीति कहलाती है। यह नीति केवल मनुष्य के, समाज के लिए ही नहीं होती बल्कि लोगों के, यानी जन, प्रजा, राजा, इनके व्यवहार के लिए होती है। नीति पर चलने से, व्यवहार करने से प्रजाओं का, शासकों का, सब षष्ठी भक्ति का बहुवचन है। व्यवहारेण तृतीय भक्ति एक वचन, प्रजानाम शासकानाम षष्ठी बहुवचन, समस्त षष्ठी एक वचन। लोकस्यापि कल्याण भवति, लोक का भी कल्याण होता है। समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर से नीचे देखिए, पुरातन कालाद एवं, पुरातन प्राचीन काल से ही,
भारते, भारत में। सप्तमी एक वचन है। कवयः, कवि बहुवचन है। नीतिकाराः, नीति को जानने वाले। मनोरमया सरस्या गिरा, अत्यंती मनोरम रस युक्त वाणी में नीति वाक्यानि, नीति के वाक्यों को, कथा भी, कथाओं से, श्लोकैश्च, श्लोकों के द्वारा व्यरचन, रचा हुआ है, उसकी रचना की है। इत्थम नीति शास्त्राणि, इत्थम इस प्रकार, ये जो नीति शास्त्र हैं, व्यवहार विदे, व्यवहार के लिए, कांता संवितयोपदेश युजो, पत्नी के द्वारा दिए गए उपदेश के समान होते हैं। कांता पत्नी के द्वारा दिए गए उपदेश के समान होते हैं। फलंतु, फलस्वरूप, इदम संपन्नम, इदम माने यह, संपन्न साधारणा अपि जना, संपन्न साधारण भी लोग, व्यवहाराय, व्यवहार के लिए, नीति वाक्यानि, नीति के वाक्यों को, श्लोकांश्च, श्लोकों को, गलविदा कुर्वन्ति, कंठस्थ कर लेते हैं। गलविलाद कंठस्थ कर लेते हैं, स्म कर लेते थे। बच्चों, किसी भी वर्तमान काल की क्रिया के साथ स्म जोड़ देने पर वह भूतकालिक क्रिया बन जाती है। किसी भी वर्तमान कालिक क्रिया के साथ स्म जोड़ने पर वह भूतकाल की क्रिया हो जाती है। एक नियम है, इसे आप जान जाइए। कह रहे हैं कुर्वन्ति, यह वर्तमान काल है, स्म लगा देने से भूतकाल हो गया। गलविदाद कुर्वन्त स्म, स्मरण कर लिया करते थे, कंठस्थ कर लिया करते थे। जैसे चाणक्य नीति, चाणक्य के द्वारा बनाई गई नीति, मैंने आपको बताया कि चाणक्य ने जो नीति बनाई है वह आज भी हमारे विधि के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। विदुर नीति, महाभारत में इसका वर्णन किया गया है। विदुलोपाख्यान बताएं अभी। पंचतंत्रम शुक्र नीति, घट कर पर कृत नीति सारः, सुंदर पांडे के द्वारा रचित नीति षष्ठी, नीति द्विषष्टिका, भल्लाल शतकम, भर्तृहर कृतम नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुत से नीति के जो पुस्तक हैं वह संस्कृत में उपलब्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं कि संस्कृत जो विषय है, सबसे अधिक अगर साहित्य कहीं मिलता है तो संस्कृत का। इसलिए संस्कृत में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। अब ये जितनी भी नीति की पुस्तकें हैं वह सब संस्कृत में रची हुई हैं। एक बार इसे दोहरा के देख लीजिए। प्राचीन काल से ही भारत में कवि, नीतिकार अपनी अत्यंत मनोरम, मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले सरस रसयुक्त वाणी में, गिरा माने वाणी, नीति के वाक्यों को कथाओं के द्वारा, श्लोकों के द्वारा रचा हुआ है। इस प्रकार नीति शास्त्राणि, नीति के जो शास्त्र हैं, व्यवहार के लिए पत्नी के द्वारा दिए गए उपदेश के समान हुए। बच्चों, यहाँ बभूव, यह भूतकाल का अनद्यतन भूत है। आप कभी अंग्रेजी में इसको पास्ट परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, माने बभूव हुआ करता था, ऐसा है। फलंतु इदम संपन्नम साधारण, फलस्वरूप यह संपन्न साधारण अपि जना भी लोग व्यवहार के लिए नीति के वाक्यों को, नीति के श्लोकों को कंठस्थ कर लिया करते थे। जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घट कर पर कृत नीति सार, सुंदर पांडे के द्वारा रचित नीति द्विषष्टिका, भल्लाल शतकम, भर्तृहर कृतम नीति शतकम, भल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुत से नीति के जो पुस्तक हैं संस्कृत में प्राप्त होते हैं। आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में फिर इसके आगे का जो अनुच्छेद पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।